अनसॉल्व 2025 हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का सेट नंबर 5 जिसका कोड है JB, और इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक हम लोग कर चुके हैं। तीसरे पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ प्रश्न करेंगे। एक सारणिक दिया गया है, इसका मान निकालना है। तो इसमें कोई एक्सपेरिमेंट ना करते हुए सीधा आप इसमें R1 से इसका विस्तार कर दें, तो लिख देंगे एक्सपेंडिंग बाई R1 से विस्तार। क्या होगा? प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस, अवयव a स्क्वायर प्लस 1, और a स्क्वायर प्लस 1 से जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छुपा लो, पंक्ति स्तंभ को छुपा लो, इसकी गुणा करके घटा दो। b स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर प्लस 1, ये इंटू ये, माइनस b की गुणा b स्क्वायर, b की गुणा b स्क्वायर, सी की गुणा सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस प्लस है ना, चिन्ह अवयव छिपा छिपाई हो गई, प्लस इसका चिन्ह क्या होता है बेटा? माइनस, अवयव AB। अब AB से जाने वाली रो और कॉलम को छुपा लो। अभी रो छुपी, कॉलम, इसकी गुणा करो। AB इंटू सी स्क्वायर प्लस 1, AB इंटू सी स्क्वायर प्लस 1, माइनस इसकी गुणा करो। AB CC की गुणा सी स्क्वायर, माइनस AB CC की गुणा हो जाएगी सी स्क्वायर, प्लस माइनस इसका चिन्ह क्या है? प्लस, अवयव AB से जाने वाली रो तो छुपी है ऊपर, और रो जब छुपी है तो कॉलम को भी क्या करो? छिपा लो। इसकी गुणा करके घटा दो। AB की गुणा B स्क्वायर, AB की गुणा B स्क्वायर, C माइनस CA इंटू B स्क्वायर प्लस 1। और अब क्या करना है? a स्क्वायर प्लस 1, इसकी गुणा करो b स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर इंटू 1 b स्क्वायर, 1 इंटू सी स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस AB, फिर गुणा करो ABC स्क्वायर प्लस AB माइनस ABC स्क्वायर, प्लस AB स्क्वायर C माइनस AB स्क्वायर C माइनस AB स्क्वायर C, फिर माइनस C है। अब क्या करना है जी? ये प्लस का B स्क्वायर C स्क्वायर, ये माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस ABC स्क्वायर माइनस ABC स्क्वायर कैंसिल, प्लस AB स्क्वायर C माइनस AB स्क्वायर C कैंसिल। अब देखते हैं इसमें क्या करना, आगे क्या कहानी है। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर से सबकी, a स्क्वायर B स्क्वायर, फिर a स्क्वायर C स्क्वायर, फिर a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर, 1 इंटू B स्क्वायर B स्क्वायर, 1 इंटू C स्क्वायर C स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, प्लस माइनस a की गुणा a स्क्वायर, B की गुणा B स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस, और यहां पर बेटा इसकी गुणा करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर a इंटू a स्क्वायर BC। अब क्या होगा? इसमें क्या कैंसिल हो रहा है देखना होगा। प्लस a स्क्वायर B स्क्वायर माइनस a स्क्वायर B स्क्वायर कैंसिल। वैसे इसका आंसर ये आता है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर C स्क्वायर और a स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल होता है। यहाँ पर AC होना चाहिए था, मुझे लग रहा है। देखते हैं एक बार, इसको स्टॉप करिए, दूसरे अनसॉल्व में भी चेक कर लेते हैं क्या आंसर इसका। 1 मिनट रुक जाना। बाकी ये ठीक आया है आंसर, लेकिन अगर राजीव कंपनी का दूसरा अनसॉल्व आप देखें तो उसमें करेक्शन है, यहाँ पर AB ना हो करके AC लिखी है, तब बुक वाला आंसर मैच करेगा। तो बच्चा यहाँ पर जब AC होगा तो यहाँ AC हो जाएगा। यहाँ भी बाकी सब वैसे चल रहा है, यहाँ पे AC था, एक्चुअली यहाँ पर AC है जो सवाल आया था पेपर में। अब देखिए क्या होगा, पुराना सवाल है ये, तो किताब में भी दिया है। इसकी गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर C स्क्वायर। अब माइनस a स्क्वायर C स्क्वायर प्लस a स्क्वायर C स्क्वायर कट गया, तो ये आंसर आएगा। 20 साल से इसमें यही आंसर आ रहा है हर साल। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसमें इन्होंने आंसर भी नहीं दिया और सवाल भी गलत छाप दिया। और अगर AB पेपर में आता है तो फिर वही आंसर होगा जो भी आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखें। y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और ये प्रूव करना है।
तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर घात आगे आती है, उसमें से एक कम हो जाता है, 2 आगे आया, 2 में 1 गया, एक tan इनवर्स x का 1/1 + x², ये इस तरफ आएगा गुणे में 1 + x² इंटू dy/dx, ये इधर इंटू में आया, बराबर 2 1 कम 2 2 tan इनवर्स x। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे बना दो 2। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ये पहला ये दूसरा, देखिए ध्यान से, पहला लिखो, दूसरे का करो फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव, पहला लिखो, दूसरे का करो फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव, दूसरा लिखो और पहले का करो, तो 1 का 0 और x² का क्या होगा 2x। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 tan इनवर्स x का 1/1 + x²। अब दोनों पक्षों में 1 + x² से गुणा, दोनों पक्षों में किससे गुणा 1 + x² से गुणा, तो गुणा करेंगे तो 1 + x² गुणा करो तो 1 + x² का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, फिर 1 + x² से गुणा करो 2x इंटू 1 + x² इंटू dy/dx, इसमें 1 + x² से गुणा करो, दोनों कट गए तो 2 हो गया। अब 1 + x² तो वही हो गया, x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, वही आ रहा बेटा, हो गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, काम पक्का हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वही पुराना सवाल, 2 रेखाएं हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। एक बार सवाल मिला लीजिएगा, सही लिखा है 1 2 3 1 - 3 2 1 4 5 6 एंड 2 3 1। ओके, कुछ थ्योरी लिखनी होती है वो हम बोल दे रहे हैं, जैसे पिछले सेट्स में हमने लिखी वैसे लिखना कि वेक्टर r बराबर a1 + λ_b1 तथा वेक्टर r बराबर a2 + μ_b2 से तुलना करने पर, ये a1 ये a2 ये b1 ये b2। देखिए ध्यान से, a1 क्या है, ये पहले वाला a1 है, i कैप + 2j कैप + 3k कैप। a2 क्या है, a2 है 4i कैप + 5j कैप + 6k कैप। ठीक है जी, a1 a2 और फिर b1 b2। b1 क्या है, i कैप - 3j कैप + 2k कैप। b2 2i कैप + 3j कैप + k कैप। हमें यहाँ पर a2 - a1 निकालना है। a2 - a1 का मतलब इससे इसको घटा दीजिए, 4i में i गया 3i, 5 में से 2 जाएगा तो 3 3j कैप, और 6 में से 3 जाएगा 3 3k कैप। फिर हमें b1 क्रॉस b2 निकालना है। b1 क्रॉस b2 कैसे निकलता है, फर्स्ट रो में i कैप j कैप k कैप, फिर b1 के गुणांक 1 - 3 2 1 - 3 2, फिर b2 के गुणांक 2 3 1 2 3 1। नाउ एक्सपेंडिंग फ्रॉम r1 से विस्तार, रो कॉलम छिपाओ, 3 1 कम 3, माइनस अपने पास से 3 दूना 6, प्लस माइनस प्लस इसका चिन्ह माइनस अवयव j कैप, रो कॉलम छिपाओ, 1 1 कम 1 माइनस 2 दूना 4, प्लस माइनस इसका चिन्ह क्या है प्लस k कैप, रो और कॉलम छिपाओ, 3 1 कम 3, माइनस अपने पास से, फिर 2 3 6, -6 लिखोगे तो +6 हो जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा बेटा 9, -9i कैप, 1 में 4 गया -3, माइनस हो जाएगा प्लस का 3j कैप, 3 और 6 हो जाएगा 9 9k कैप। दिस इज b1 क्रॉस b2। अभी क्या करना है भैया, अभी न्यूनतम दूरी का सूत्र लगाना है। अगर पिछले 4-5 सेट आप मन से तैयार किए होगे, 4 सेट, तो शायद न्यूनतम दूरी का सवाल आपसे बिना वीडियो देखे लग जाएगा। और अगर खुद से नहीं तैयार करोगे तो दिन भर देखते रहो, न्यूनतम दूरी नहीं लगेगा। न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। a2 - a1 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 -9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। अब b1 क्रॉस b2 का डायरेक्ट मॉड लिखेंगे हम लोग, -9 का वर्ग 81, 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्ग 81। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाले जे वाले के वाले गुणा करते हैं, 3 नेम 27 -27, जे की करो 3 3 9 प्लस के 9,
और 3 नेम 27 प्लस का 27, इसको जोड़िए भैया कितना हो रहा है। तो 81 और 9 हो जाएगा 90, 90 और 80 हो जाएगा 170, 171 आएगा क्या। तो भैया 9/√171 ये आपका आंसर हो रहा है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 3/√19 आ जाएगा। इसको आप 19 × 9 लिख सकते हैं क्या। 19 नेमा 171 होता है, फिर 9 का वर्गमूल 3/√19, 3 × 9, यानी योर आंसर इज 3/√19 एंड दिस इज योर आंसर 3/√19 मात्रक। अगर कभी ये माइनस में है तो माइनस छोड़ देना, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें हम लोग बेटा x बराबर cos थीटा रख लेंगे, x बराबर cos थीटा रख देंगे। रखते हैं tan इनवर्स √1 प्लस cos थीटा माइनस √1 माइनस cos थीटा √1 प्लस cos थीटा प्लस √1 माइनस cos थीटा। x की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, इसमें cos थीटा रख देंगे। अब इसमें क्या करना है, cos थीटा का वो फार्मूला खोलना है जिससे 1 कट जाए हर जगह। क्या फार्मूला है, 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। फिर वो फार्मूला जिससे 1 कट जाए 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। नीचे cos थीटा का वो फार्मूला जिससे 1 कट जाए 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। यहां पर भी वो फार्मूला जिससे 1 कट जाए 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। अब प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। tan इनवर्स √2 और cos स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा cos θ/2 माइनस 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 प्लस 2 हो जाएगा √2 sin स्क्वायर का वर्गमूल sin θ/2। √2 और cos स्क्वायर का वर्गमूल cos θ/2 प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 2 √2 sin स्क्वायर का वर्गमूल sin θ/2। अब क्या करना है बेटा, √2 ऊपर से कॉमन ले लो, क्या बचा cos θ/2, √2 कॉमन तो हो जाएगा माइनस sin θ/2। नीचे से √2 कॉमन, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos θ/2 प्लस sin θ/2, √2 कैंसिल हो गया। अंश तथा हर में cos θ/2 से भाग। अंश तथा हर में cos θ/2 से भाग। cos θ/2 से यहां पर भाग करिए तो 1 हो गया, sin बटे cos tan θ/2। cos θ/2 से यहां पर भाग करिए तो 1 हो गया और sin बटे cos हो गया tan θ/2। क्या करा हम लोगों ने, अंश और हर में cos θ/2 से भाग। यहां पर भाग किया, यहां पर भाग किया तो 1 1, यहां भाग किया तो tan बन गया। अब क्या करना है, ऊपर जो बेटा 1 लिखा है ये वाला 1, इस 1 को लिख देंगे tan 45। और आप जानते हो tan 45 का मान 1 होता है। यहां पे अपने पास से 1 मान लो और 1 को लिख दो tan 45। tan 45 इंटू tan θ/2। tan 45 का मान 1 होता है, 1 माइनस tan θ/2, 1 गुना tan हो गया। अब क्या करें, ये एक फॉर्मूला बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b tan π/4 माइनस θ/2। tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b, tan इनवर्स आपस में कैंसिल हो गया तो π/4 माइनस θ/2। एक काम करो बेटा, 1/2 को अलग करो, थीटा का मान रख दो। यहां से अगर थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा cos, इधर भेज दो, थीटा बराबर cos इधर आया तो cos इनवर्स x। π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। चेक कर लो, चेक क्या करोगे, इसकी तो RHS यही दे रखी है और x के लिए जो कंडीशन दी है उस कंडीशन पर ही ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। आप चेक करके देख लीजिएगा एक बार। 5वें का आखिरी पार्ट, अवकल समीकरण एक दिया गया है और हमें इसका व्यापक हल करना है।
कैसे करेंगे, पहले तो इसमें x से भाग कर लेते हैं, दोनों तरफ x से भाग, ठीक है, दोनों तरफ x से भाग, x कट गया तो dy ओवर dx, फिर यहां x से भाग करो तो 2y अपॉन x, यहां x से भाग करो तो x स्क्वायर अपॉन x, x कट गया, x बच गया, यहां x से भाग, x से भाग, x से भाग। अब dy ओवर dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर, तुलना करो तो ये बराबर ही है, और y किसके बराबर है बेटा, y के, y के, p बराबर हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 2 अपॉन x, और q बराबर हो जाएगा x कट गया तो x। नाउ हम IF निकालेंगे, IF क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p क्या है, p है 2 अपॉन x dx, 2 निकल के बाहर आया, कांस्टेंट है, 1 अपॉन x का क्या होता है, log x, 2 बाहर, 1 अपॉन x का log x। अब log की प्रॉपर्टी से ये 2 उठ के ऊपर जाएगा, 2 उठ के, और e की पावर log x x होता है, e और log एक दूसरे को मार डालते हैं, x स्क्वायर बचेगा। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब चूंकि ये y में लीनियर है, किस में लीनियर है, y में लीनियर है, तो फॉर्मूला y के लिए लगेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx। IF की वैल्यू है कितनी, IF की वैल्यू है बेटा x स्क्वायर, IF की वैल्यू कितनी है जी, x स्क्वायर है, और q कितना है, q है x dx, x स्क्वायर इंटू x हो जाएगा x क्यूब, और x क्यूब का इंटीग्रेशन करो, 3 में 1 जोड़ो 4/4 प्लस कांस्टेंट क्या है c, यही चल रहा है बेटा x स्क्वायर y बराबर। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या दिया गया है, y बराबर दिया, यानी x स्क्वायर से भाग कर दो, तब अनसॉल्व वाला आंसर मैच हो जाएगा, x स्क्वायर कट जाएगा, y बराबर, यहाँ पे x स्क्वायर से भाग करो, घात 4 थी, 2 कट गई, 2 बच गई, x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c अपॉन x स्क्वायर। एक बार देख लीजिएगा, यही आ रहा है, इसको उन्होंने ऊपर कर दिया है, y बराबर x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c, घात 2 ऊपर गई तो -2, और यही आपका सोल्यूशन है।